जय श्री राम। हमारा आज का ये वीडियो वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत बहुत खास है। और ख़ास होने की वजह है शायद ही 2024 के अंदर फिर से दोबारा इस प्रकार के योग बनेंगे, जो आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत विस्तार से बताने वाला हूँ कि लगभग 6 महीने 2024 के एंड होते होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब जो गोचर जून के महीने से या जुलाई के महीने तक भी लगभग 45 दिनों तक आपके जीवन में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा खास है। क्योंकि इस प्रकार की जो ग्रहों की स्थितियाँ जिसको आप आज सामने देख भी रहे हैं, ये बार बार आपके जीवन में नहीं बनती कि जब ग्रह अपने मित्र की राशियों में हों और अपनी स्वयं राशियों के अंदर बैठे हुए हों, तो ये कुछ ना कुछ बड़ा देने में सक्षम है। हम हमेशा से ही राशि के आधार पर वीडियो लाते हैं। हमारा यह वीडियो भी राशि के आधार पर ही है कि आपकी राशि से ग्रहों का गोचर आने वाले 45 दिन, क्यों मैं कह रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा खास हैं, क्यों बन रहा है एक ऐसा योग, 5 ग्रह मिलकर क्या कमाल करने वाले हैं जो आपके जीवन के अंदर एक बड़ा यू टर्न देने में सक्षम है। खास तौर पर ये जान लीजिए कि ये एक गोचर से संबंधित जानकारियाँ हैं, यानी आपकी राशि से। अगर ऐसी स्थिति में आपकी दशाएं भी बहुत अच्छी चल रही हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको वो कुछ मिल सकता है जो कोई शायद आपने कभी सोचा भी ना हो, या जिसके लिए आप अपने जीवन में मेहनत करके आगे चल रहे हैं। उन्हीं 5 ग्रहों की स्थितियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, बहुत लॉजिकली बताऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। वीडियो को बिना वजह लंबा करने की कोई भी कोशिश यहाँ नहीं रहेगी। पहली बार अगर आप मेरे चैनल पर आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको जानकारी आगे मिले। शुरुआत करते हैं खास कार्यक्रम की वृषभ राशि के जातकों के लिए कि वृषभ राशि के जातकों, जैसा कि अभी आप जानते हैं कि शुक्र 12 जून तक अपनी ही स्वराशि के अंदर चल रहे हैं। सबसे पहली बात, शुक्र बना रहे हैं मालव्य योग, राशि के मालिक होकर राशि में ही बैठे हैं, यानी ये स्थिति स्वास्थ्य और मान सम्मान के लिए शुभ है। जब राशि का मालिक ब्रह्मांड में प्रबल होता है तो कहा जाता है कि भाई ये वो स्थिति है, इसमें आप जो भी काम करते हो वो काम में सफलता मिलती है, क्योंकि राशि का मालिक बली है। उस राशि के मालिक को 2 अन्य शुभ ग्रह सपोर्ट दे रहे हैं। या नोट करने वाली बात है, जब शुभ ग्रह किसी भाव को सपोर्ट करते हों तो वो भाव बली हो जाता है। उसमें 2 शुभ ग्रह हैं, बुध और गुरु, यानी ये प्लैनेट्स भी आपको कुछ बड़ा देने में सक्षम है। कहा जाता है कि शुक्र बुध गुरु अगर एक साथ किसी कुंडली के अंदर केंद्र त्रिकोण में बैठ जाएं या आपस में केंद्र त्रिकोण में बैठ जाएं तो ये सरस्वती योग, कुछ लोग इसको लक्ष्मी नारायण योग और कलानिधि योग के नाम से भी जानते हैं। वो एक संयोग हमें बनता हुआ दिखाई दिया शुरुआत में ही। जैसे ही जून का महीना शुरू होगा, ग्रहों की पोजीशन कुछ इस प्रकार से आपके जीवन में एंट्री करेगी कि राशि का मालिक राशि में, यानी स्वास्थ्य सम्मान सफलता के लिए एक अच्छा संकेत। धन का स्वामी धन के भाव में धन के कारक के साथ, इसलिए कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इनकम पैसे के हिसाब से शुभ है, क्योंकि बृहस्पति लाभ का मालिक होकर भी यहाँ बैठा हुआ, यानी ये धन योग बन गया। धन योग में हमेशा क्या होता है, तरक्की होती है, सफलता मिलती है, बिजनेस में गेन होता है, नौकरी में गेन होता है, प्रमोशंस मिलते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। ये पंचम भाव का मालिक होकर भी यहाँ बैठा है और गुरु पंचम भाव को देख रहा है, यानी शिक्षा विद्या बुद्धि के लिए शुभ समय, धन प्राप्ति के लिए शुभ समय, प्रेम संबंधों के लिए शुभ समय होता है, सफलता मिलती है। साथ ही साथ क्योंकि गुरु भी पंचम भाव को देख रहे हैं बुध के साथ, यानी ये स्थिति संतान में गर्भधारण के लिए भी शुभ संकेत दिखाती है। अब यही बुध और शुक्र आप देखिएगा कि 12 जून को तो बुध यहाँ पहुंच जाएंगे, 14 जून को मिथुन बुध यहाँ पहुंच जाएंगे और शुक्र यहाँ पहुंच जाएंगे, यानी ये दोनों प्लेनेट जो यहाँ बैठ के धनयोग राजयोग बनाते हैं, ये धनयोग राजयोग अब आपकी राशि में बनेगा दूसरे घर के अंदर, जिसको हम धन का भाव कहते हैं। ये प्योरली संकेत है सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने के, कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, आज अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका कहीं ना कहीं मोटिव है कि मैं भविष्य में कुछ अच्छा धन यापन कर सकूं, मैं अपने घर के, परिवार के, माता के, पिता के सपने सच कर सकूं, इसके लिए मेरी आज की मेहनत मुझे भविष्य में रंग लाती दिखाई देगी। कहाँ से दिखती हैं ये चीज़ें? इन्हीं कॉम्बिनेशन से दिखती हैं कि पहले बुध गुरु शुक्र की युति, उसके बाद फिर बुध शुक्र, ये शुक्र की युति यहाँ बनती है दूसरे घर के अंदर। यानी ये पक्की बात है कि आने वाले 45 से 50 दिन निश्चित रूप से कुछ बड़ा बेहतर करने में सक्षम।
कब जब भी कोई बड़ी घटना जीवन में होनी होती है उसके लिए थोड़ा समय ही बहुत बड़ा काफ़ी होता है, और ये थोड़े समय की गारंटी लेते हैं ये प्लेनेट। अब इस दौरान आप देखिए शनि को कि ये तीनों ग्रह बली हुए, 3 ग्रह हमारे यहाँ कंप्लीट हुए, चौथा ग्रह हमारे शनि। वो शनि जो योग कारक हैं, वो शनि जो आपके मित्र हैं, वो शनि जो आपके 10th हाउस में बैठकर शश योग बनाते हैं। पहला योग मालव्य बना, दूसरा योग शश बना। अब शनि गुरु के नक्षत्र में है, ये 29 जून को वक्री भी हो जाएंगे, लेकिन इसका कोई खासा फर्क आपके ऊपर नहीं आने वाला है, ये बात ध्यान रखना। अगर शनि बली हुए हैं, शनि वक्री हुए हैं, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए पॉजिटिव है। बिल्कुल मन से ये बात निकाल देना कि शनि वक्री हो गया, पता नहीं क्या होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपके लिए सकारात्मक होगा। ये गुरु के नक्षत्र में और गुरु यहाँ पर ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी शनि गुरु का एक बेहतर मिलन हमें यहाँ से देखने को मिला। ये चौथा प्लेनेट था जो आपको बल दे रहा है। अब आता है एक 5वां प्लेनेट मंगल, जो 12वें घर में स्वराशि का है, जिसको दशम भाव का स्वामी देखता है। कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि शनि की तीसरी दृष्टि जा रही है। भाई ज्योतिष को पढ़ो और समझो कि अगर शनि लगन के स्वामी हो गए और त्रिकोण भाव के स्वामी हो गए तो उनकी दृष्टि खराब नहीं होती है। कहीं ना कहीं शनि की यहाँ पे त्रिकोणेश और योग कारक दोनों स्थितियों में आते हैं, तो शनि की इस दृष्टि को खराब ना समझे, इसको पॉजिटिव वे में लें कि भाई मंगल द्वादशेश होकर द्वादश भाव में है, इसका मतलब टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, विदेश यात्रा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित स्थितियों के लिए मंगल शुभ। अब आखिर मंगल अगर 12वें घर में, तो कुछ तो करने जाओगे आप विदेश में। क्या कहता है शनि? कहता है कि मैं कर्म का स्वामी हूँ, कि वहाँ देख रहा हूँ, मैं कर्म करने के लिए आपको भेजूंगा, ये कहता है शनि। वो सभी लोग जो विदेश नौकरी चाहते हैं, विदेश से काम करना चाहते हैं, फॉरेन लैंड से जुड़कर काम करना चाहते हैं, वीज़ा चाहिए, PR चाहिए, बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए ये स्थिति शुभ है। अब ये 5 ग्रह, ये पांचों मुख्य ग्रह इस दौरान देखते कहाँ हैं? ये तीनों ग्रह सप्तम को देखते हैं। शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ आती है, मंगल की दृष्टि यहाँ आती है, और सप्तम भाव सिर्फ सप्तम भाव नहीं है, सप्तम भाव पब्लिक इमेज और पद प्राप्ति का है। यानी यहाँ कहते हैं इस दौरान कुछ पद प्राप्ति होगी, कोई प्रमोशन, कोई तरक्की, कोई नई नौकरी, कोई नया काम, सामाजिक रूप से सम्मान मिलना। अगर आप व्यापारी हैं तो समाज में आपका सम्मान बढ़ने वाला है, व्यापारी वर्ग आपको सम्मान देंगे। वो स्थितियाँ 7th हाउस से आती हैं। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी की प्राप्ति होगी, प्रोफेशनली तरक्की करेंगे और मान सम्मान बढ़ेगा। अब आप इसमें देखिए इन्वॉल्वमेंट, धन के स्वामियों का इन्वॉल्वमेंट, धन के कारक का इन्वॉल्वमेंट, राशि के मालक का, योग कारक शनि का, और द्वादशेष मंगल जो अपनी ही राशि में। हर बार आपको ये कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा कि मंगल स्वराशि के, शुक्र स्वराशि के, बुध भी स्वराशि के हो जाएंगे बाद में, और शनि भी स्वराशि के। आप पुराना गोचर उठा के देख लेना, एक साथ ये घटना नहीं हो सकती है। इसीलिए मैं इस वीडियो को बनाने के लिए आपके सामने लाया हूँ कि क्यों ये समय खास है, क्यों कह सकता हूँ कि आने वाले 45 से 50 दिन आपके जीवन में एक बड़ा और बेहतर यूटर्न ला सकते हैं। यानी कुल मिला के सभी स्थितियों के हिसाब से बहुत ही शुभ संकेत है। मैं आपको कहूँगा कि इस समय का फ़ायदा उठाइए, इसे व्यर्थ के कामों में न लगा के अपनी एनर्जी एग्जैक्ट जगहों पर लगाएंगे तो प्लेनेट एक्टिवेट होगा और आपको लाभ देगा। तो ये था वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास शुभ जानकारी। जय श्री राम।